बदलच आया एवें पे कट दे सा तुसा जीना सिखाया एवें पे कट दे सा तुसा जीना सिखाया प्रेम भगति ते प्यार होवे प्रेम भगति ते प्यार होवे बिरह तपदे रहे बिरह तपदे रहे कदों आपदा दीदार होवे बिरह तपदे रहे कदों आपदा दीदार होवे यादां साम साम रखियां ने यादां साम साम रखियां ने प्यार दियां यादां साम साम रखियां ने यादां साम साम रखियां ने आप दे दरस बिना साडी रोंदियां अखियां ने आप दे दरस बिना साडी रोंदियां अखियां ने आपे प्रीतां तुसी लाइयां 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 ने तन मन सौंप दिता ठिकरा सब लाइयां ने तन मन सौंप दिता ठिकरा सब लाइयां ने की हो सित की होवेगा की हो सित की होवेगा आधे टाइम जिंदगी इसी में निकल जाती है कल की होएगा फेर की होएगा दसो पंडित जी दसो की होएगा है और घर में कोई प्रेग्नेंट हो जाए तो भी पूछते हैं की होएगा कि की नाल ही चल जाती है फिर मर जाए तो कहते की होया सी की तपी चल रही की हो सी ते की होवेगा की हो सित की होवेगा की हो सी ते की होवेगा की हो सी ते की होवेगा जैसा मेरा राम चाहे बस वैसा ही होवेगा जैसा मेरा राम चाहे बस वैसा ही होवेगा जो दिसदा सुपना है जो दिसदा सुपना ये भी एक सुपना है कि सत्संग चल रहा है मैं इत्थे बैठी हाँ तुसी सामने हो ते मजे आ रहे ने ये भी सुपना है घर जदों जाओगे किसे किसे नूं ते जुत्तियां भी पै जांदियां ने उदों याद कर लेना ये सुपना ही है कोई गल नहीं बे वाह जो
जग सारा फितनाए सजना जानी सजना ये जग सारा फितनाए बलिहारी में सतगुर दी बलिहारी में सतगुरु दी बलिहारी में सतगुर दी बलिहारी में सतगुरु दी ऐसी मेरी बाह पड़ी जिंदगी सारी निकरी ऐसी साड़ी बाह पड़ी जिंदगी सारी निकरी तेरे नाम दी मैं पीवा तेरे नाम दी मैं पीवा अच्छा मैं के दो अर्थ हैं एक तो है मैं माने आए मुझे तेरा नाम पीने को मिले एक है मय मतलब होता है शराब तेरे प्रेम की शराब में पी वाह अभी ठेके वाली नहीं पीनी ना बोतल विस्की नहीं पीनी सुन लो वाइन भी नहीं पीनी अफीम नहीं गांजा नहीं ड्रग नहीं कुछ नहीं की पीना है नाम दी शराब तेरे नाम दी मैं पीवा तेरे नाम दी मैं पीवा पी पी मस्त रहा संग तेरे मैं जीवा पी पी मस्त रहा संग तेरे मैं जीवा तेरे नाम दी मैं पीवा तेरे नाम दी मैं पीवा पी पी मस्त रहा संग तेरे मैं जीवा पी पी मस्त रहा संग तेरे मैं जीवा ये जो सत्संग है ये जो ज्ञान है ये जो भक्ति रस है असल नशा प्यारे इसी का है ये नशा अगर लग जाए तो जिंदगी में न चिंता न फिक्र न शोक न राग न द्वेष कुछ नहीं रहेगा शुरुआत करो छोटी छोटी अच्छा उसी छोटी शुरुआत के सिलसिले में ये कुछ किताबें मैंने बच्चों के लिए लिखी ये तो पुरानी है टोयो इसमें एक शरारती बच्चे की कहानी है जो फिर योगासन प्राणायाम करके अच्छा हो जाता है मिली मैं एक लड़की हूं इसकी कहानी है कि जो चाहते हैं ना लड़कियां पैदा ना हो लड़के ही हो ये उस टॉपिक को लेके कहती है कि लड़की बहुत काबिल है जननी है शक्ति है देवी है शारदा है सरस्वती है लक्ष्मी है दुर्गा है पार्वती है इसलिए लड़कियों को सशक्त होना सिखाइए उनसे कमजोर और उनको क्या आता है ऐसा भाव नहीं ये एक दूसरी है ये कस्तूरी की गजब कहानी ये लड़कियों में वीरता और शूरता को भरने के लिए लिखी और ये दिव्य कथाएं डिवाइन स्टोरीज इसमें मैंने कुछ विषय ऐसे लिए ये सब में इलस्ट्रेशंस माने पेंटिंग्स बनी है स्टोरी बुक है और ये मन में ये था कि जो छोटे बच्चे हैं आजकल कई बार मम्मी जी और डैडी जी टू फैशनेबल टू लिबरेटेड नो टाइम टू रीड द हिस्ट्री ऑफ आवर ओन वंडरफुल कंट्री अपना इतिहास कुछ नहीं पता तो इसमें हमने महाराष्ट्र में पैदा हुए संत ज्ञानेश्वर सत्यकाम जाबाली जो वैदिक काल में हुए थे भक्त प्रहलाद भक्त ध्रुव भक्त मीरा
श्री गुरु नानक देव, संत कबीर, और आखिरी कहानी कथा वीर हनुमान की कि ये महापुरुष, ये देवी अवतारी पुरुष जब बच्चे थे तब कैसे थे, ये क्या करते थे। तो पेंटिंग्स के साथ ही पूरी जो कहानी है वो इसलिए लिखी कि तुम बैठ के अपने बच्चों को सुनाओ, उन्हें सिखाओ। दूसरी चीज जो मैं, ये बच्चों से जो बड़े बच्चे हैं, टीनेजर्स, ये पुस्तक उनके लिए, द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर। ये सारा जगत एक सीप है और तुम उस सीप के मोती हो, तुम मोती की तरह चमको कैसे, उसके लिए ये युवाओं के लिए, टीनेजर के लिए ये पुस्तक आपके घर में अगर इस उम्र के बच्चे हैं तो ले जाइए। फिर आए हैं श्रीमद् भगवत गीता। इस गीता का फर्क ये है कि इसमें मैंने श्लोक लिया, एक एक शब्द संस्कृत का उसका मतलब क्या है वो बताया और फिर एक छोटे से पैराग्राफ में उसका मतलब दे दिया। इसे मैं कहती हूँ द नेविगेशन सिस्टम ऑफ योर लाइफ। जैसे आजकल हम गूगल से पूछते हैं ना कि यहाँ जाना है तो कैसे जाएंगे, कौन सा रास्ता है, तो जिंदगी का रास्ता पे हम ठीक ठाक कैसे चलें और एक्सीडेंट नहीं कर लें, उसके लिए है भगवत गीता। सो ये गीता आप ले सकते हैं, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। एक और गीता का एक बृहद स्वरूप है। ये गीता जब मैंने समझाया था तो वो 3 हिस्सों में प्रकाशित हुई थी। मेरे को लगता था ग्रंथ का रूप ऐसा होना चाहिए कि वो देखने में सुंदर हो, तो उस सुंदर प्यारे कृष्ण मुरारी का ये ध्यान करता हुआ स्वरूप इसके आगे, और ये एक दर्शनीय और चित्त को भी विश्राम दे, नेत्रों को भी विश्राम दे। पर ये आकार चूंकि बड़ा है, पर ये विस्तार के साथ गीता के श्लोकों को समझाया है। ये वाली जो है इसको समझो, छोटी सी है तो कहीं भी रख लो, ट्रैवल कर रहे हो तो ले जाके रास्ते में कहीं भी पढ़ लेना आसान होता है। और बहुत से लोगों के सुंदर अनुभव मैं सुनती हूँ ना, जब कोई परेशानी थी ऐसे ही खोला, सामने ये ऐसा श्लोक आया तो बोले हमको जो गाइडेंस चाहिए थी वो मिल गई। शास्त्रों से प्रेम करिए। हम एक ऐसे विशाल सुंदर सांस्कृतिक वैदिक ग्रंथों के भरमार के साथ हम इस देश में जी रहे हैं। अपने ग्रंथों से परिचय नहीं करोगे, ज्ञानहीन रह जाओगे। आदि गुरु ग्रंथ साहब महाराज के बहुत सारी जो प्रमुख वाणियां हैं, उन सब वाणियों पर मैंने समय समय पर चर्चा करी। पीछे 9वें मल्ल श्लोक किए, उसके अर्थ दिए। सुखमनी साहिब, जपजी साहिब, जाप साहिब, रहरा साहिब, आनंद साहिब, ये सब इसीलिए पढ़ो, समझो, स्वाद जीवन का आ जाता है। ज्यों ज्यों ज्ञान की रोशनी बढ़ती है, त्यों त्यों जीवन में सुख समृद्धि आती है। आप सब मन से, शरीर से सुखी रहो, स्वस्थ रहो, ज्ञानहीन नहीं, रैन चंद्र बिन नहीं। तुम्हारी जिंदगी में तो पूर्णमासी का चंद्रमा ज्ञान का हमेशा जगमगाता रहना चाहिए। इतना ही कह के वाणी को विश्राम देती हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो भाई सब संतन की।